जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं तो आज हम हिंदी का या दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर के आए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग अंत तक सेशन में जरूर बने रहिएगा और अंत में कमेंट करके बताना 37 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। आदि का विलोम क्या होगा? तो राइट आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताते रहना है। आदि का विलोम इति होगा, प्रारंभ होगा, अंत होगा या फिर समापन होगा। तो जिसने भी यहां पर थर्ड ऑप्शन का चयन किया है अंत, आदि का जो विलोम हो जाता है अंत हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, चतुर्युग में कौन सा समास है? आपको राइट आंसर कमेंट करते रहना है। द्विगु समास होगा, बहुवीर समास होगा, द्वंद्व होगा या फिर तत्पुरुष होगा। तो चतुर्युग की बात करूं तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जहां पर भी संख्या दी हुई होती है, जहां पर संख्यावाचक होता है, आपको ध्यान रखना है वहां पर द्विगु समास हो जाता है। आपको ध्यान रखना। द्वंद्व समास की बात करें तो जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर द्वंद्व समास हो जाता है। जैसे रात दिन, जहां पर दोनों पद प्रधान हो और एक दूसरे के विपरीत हो, कह सकते हैं विलोम शब्द हो, जैसे रात दिन। आपको ध्यान रखना है योजक चिन्ह बीच में लगा हो, वहां पर द्वंद्व समास हो जाता है। रात दिन, रात और दिन एक दूसरे के विलोम शब्द हैं तो वहां पर द्वंद्व समास हो जाता है। बहुवीर समास आपको ध्यान रखना, जहां पर भी कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहां पर बहुवीर समास हो जाता है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, नील कमल में कौन सा समास होगा? आपको राइट आंसर जरूर कमेंट करके बताते रहना है। तत्पुरुष समास होगा, कर्मधारय होगा, बहुवीर होगा या फिर द्वंद्व समास होगा। तो नील कमल की बात करूं तो यहां पर कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा? कर्मधारय समास हो जाएगा। जहां पर भी विशेषता बताई जाती है वहां पर कर्मधारय समास हो जाता है। तो ध्यान रखना, नील कमल में कौन सा समास हो जाएगा? तो कर्मधारय समास हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? आपको राइट आंसर कमेंट करके बताना है। हिंदी में स्वर की बात करूं तो आप सभी को पता होगा थर्ड ऑप्शन यहां पर राइट आंसर है। हिंदी में 11 स्वर होते हैं, ध्यान रखना। व्यंजन की बात करूं तो 33 होते हैं, आपको ध्यान रखना। स्वर 11 और व्यंजन 33, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, धीरे धीरे में कौन सा समास होगा? सही उत्तर कमेंट करके जरूर बताना है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास। बात करें धीरे धीरे में तो ध्यान रखना, धीरे धीरे में जो समास हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपको ध्यान रखना, जहां पर भी उपसर्ग लगे होते हैं, आपको ध्यान रखना जहां पर भी उपसर्ग लगे हैं वहां पर अव्ययी भाव समास हो जाता है। तो राइट आंसर यहां पर फर्स्ट ऑप्शन जिसने भी चयन किया उसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उड़ती चिड़िया के पर गिनना होगा। उड़ती चिड़िया के पर गिनना का क्या अर्थ होगा? होशियार होना, मतलबी होना, अनुभव होना या फिर मूर्ख होना। तो आप लोग कमेंट करके बताएं उड़ती चिड़िया के पर गिनना का अर्थ क्या होगा। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है यहां पर उसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ती चिड़िया के पर गिनना का जो अर्थ हो जाएगा अनुभव होना हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है, ध्यान रखना दोस्तों। जिसने भी अब तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज जरूर सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाना, क्योंकि हम डेली आपके साथ ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बहुत कम समय में आपके प्रैक्टिस को कंप्लीट करवाएंगे, तो आप लोग भी हमारा सपोर्ट जरूर करें। रामचरितमानस की रचनाकार आपको बताना है। रामचरितमानस के रचनाकार को आपको बताना है। तो आप सभी को यह आंसर इसका जरूर पता होगा, तुलसीदास हो जाएंगे। रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास हो जाएंगे, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर की रचना किसने की है? सूरदास, लल्लूलाल, वाल्मीकि या फिर तुलसीदास। तो प्रेम सागर की बात करूं तो इसकी जो रचना किए हैं उनका नाम है लल्लूलाल। जिसने भी सेकंड ऑप्शन का चयन किया है प्रेम सागर की रचना किसने की है, तो लल्लूलाल हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राधा बहुत सुंदर है। राधा बहुत सुंदर है, इस वाक्य में विशेषण का चयन करना है, आपको विशेषण बताना है। सुंदर होगा, राधा होगा, बहुत होगा। तो यहां पर जिसने भी राइट आंसर सुंदर का चयन किया है उसका सही उत्तर हो जाएगा राधा बहुत सुंदर है। तो सुंदर यहां पर विशेषण हो जाएगा, ध्यान रखना। क्या हो जाएगा? सुंदर, तो विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। वृक्ष पर
पक्षी बैठे हैं। इस वाक्य में कारक आपको बताना है। कर्म कारक होगा, अधिकरण कारक होगा, संबोधन कारक होगा या फिर अपादान कारक होगा। तो वृक्ष पर ध्यान रखना है, जहां पर में पर हो, कारक की जो विभक्ति होती है में पर में क्या होता है तो अधिकरण कारक होता है। क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। तो ध्यान रखना, वृक्ष जो है वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन अधिकरण कारक हो जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, 10 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं 10 प्रश्नों में आप कितने प्रश्न सही कर पाए, फिर हम आगे बढ़ रहे। अगला प्रश्न देखते हैं, जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा का चयन कीजिए। राइट आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चपरासी होगा, मोहन होगा, चावल होगा या फिर हिमालय होगा। जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा का आपको चयन करना है, तो राइट आंसर जरूर कमेंट करके बताएं। तो जिसने भी यहां पर फर्स्ट ऑप्शन चपरासी का चयन किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहन की बात करते ही व्यक्तिवाचक है, ध्यान रखना है। हिमालय भी व्यक्तिवाचक हो सकता है, बाकी जो फर्स्ट ऑप्शन चपरासी दिया हुआ है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहारी के क्या प्रसिद्ध हैं? आपको कमेंट करके बताना। तो आप सभी को ध्यान रखना, बिहारी के जो हैं ये दोहे पसंद है, जो हैं दोहे प्रसिद्ध हैं। बिहारी के क्या प्रसिद्ध हैं? तो दोहा का ऑप्शन जिसने भी चयन किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में निश्चित ही देखने को मिल सकता है। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? रीति काल, भक्ति काल, आदि काल या फिर आधुनिक काल? तो बात करें स्वर्ण काल की, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो जिसने भी सेकेंड ऑप्शन भक्ति काल का चयन किया है उसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण आपको बताना है, जो, कौन, आप, सो। तो राइट आंसर जरूर कमेंट करके बताएं। तो कौन का जिसने भी चयन किया है सेकंड ऑप्शन उसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो कौन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मधुरिमा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? आपको प्रत्यय बताना, आप सभी को पता होगा। प्रत्यय की बात करें तो ये पीछे जुड़ता है और उपसर्ग की बात करें तो वो आगे जुड़ता है। तो आपको बताना है मधुरिमा में प्रत्यय। तो मधुरिमा की बात करें तो इसमें जो प्रत्यय हो जाएगा इमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इमा हो जाएगा। मधुरिमा में प्रत्यय क्या हो जाएगा? इमा हो जाएगा। तो जिसने भी थर्ड ऑप्शन का चयन किया है उसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? अंतिम पद प्रधान होता है, आपको बताना है। तत्पुरुष समास होगा, द्वंद्व होगा, कर्मधारय होगा या फिर द्विगु समास होगा। तो आपको ध्यान रखना है, अंतिम पद जो प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास में होता है। किसमें होता है? तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, वह स्त्री जो अभिनय करती है क्या कहलाती है? तो वह स्त्री जो अभिनय करती है वह अभिनेत्री कहलाती है, आपको ध्यान रखना। फोर्थ ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषा के आधार पर तो आपको ध्यान रखना है, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। आपसे पूछा जाए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है हिंदी दिवस, तो आपको ध्यान रखना 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछा जाए विश्व हिंदी दिवस, तो ध्यान रखना 10 जनवरी को। कब? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, और हिंदी दिवस 14 सितंबर को, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, लिखित भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? वर्ण, शब्द, वाक्य या फिर अक्षर? तो वर्ण हो जाएगा यहां पर राइट आंसर। लिखित भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? तो वर्ण हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, ओष्ठ या फिर दंत? तो ऊ जो हो जाएगा ये इसका जो उच्चारण स्थान है ओष्ठ हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, ध्यान रखना। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएं, 20 प्रश्न हो चुके हैं, कितने प्रश्न आप सही कर पाए? कमेंट करते रहें, कमेंट में कोई कंजूसी आप लोग मत करें। अगला प्रश्न है, ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि आपको बताना है। स्वर संधि होगा, व्यंजन होगा, विसर्ग होगा या फिर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि आपको बताना है। तो ज्ञानोदय की बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा स्वर संधि हो जाएगा। ज्ञानोदय में कौन सी संधि हो जाएगा? तो स्वर संधि हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। स्वर संधि के प्रकार तो 5 प्रकार के होते हैं, आपको ध्यान रखना। संधि कितने प्रकार की होती? तो 3 प्रकार की होती है। आपसे पूछा जाए स्वर संधि, तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है तो स्वर संधि हो जाएगी, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, यथार्थ में कौन सी संधि होगी? यथार्थ में
कौन सी संधि होगी, दीर्घ होगी, यण होगी, गुण होगी या फिर वृद्धि संधि होगी। तो आपको ध्यान रखना यथार्थ में जो संधि हो जाएगी दीर्घ संधि हो जाएगी। आपको ध्यान रखना जब भी दूसरे या तीसरे अक्षर में जब बड़ा आ का मात्रा दिखाई दे तो ध्यान रखना, बड़ा आ बड़ी ई, तो आपको ध्यान रखना है वहां पर दीर्घ संधि हो जाती है। आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है। तो यथार्थ में कौन सी संधि हो जाएगी, तो दीर्घ संधि हो जाएगी। गुण संधि में बात करें तो आपको ध्यान रखना जहां पर एक मात्राएं दिखी वहां पर गुण संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, अमावट में प्रत्यय कौन सा होगा। अमावट में आपको प्रत्यय बताना, टा होगा, वट होगा, आवट होगा या फिर मावट होगा। तो अमावट की बात करें तो जिसने भी यहां पर आवट का चयन किया, किसका, आवट का, अमावट में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, तो आवट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सावधानी में प्रयुक्त प्रत्यय आपको बताना है, ई होगा या फिर छोटी ई होगा, धानी होगा या फिर आनी होगा। तो सावधानी में प्रयुक्त प्रत्यय की बात करें तो बड़ी ई हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें देशज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो देशज कहा जाता है। जैसे लोटा हो जाता है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है, तो देशज कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, वकील किस भाषा का शब्द है। राइट आंसर जरूर कमेंट करें। इस प्रकार के एक प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित देखने को मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, वकील जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है, तो अरबी का शब्द है वकील, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, चाय किस भाषा का शब्द है, आपको बताना है। तो चाय तो आप सभी को पता होगा, ये चीनी भाषा का शब्द है। किसका है, चीनी भाषा का शब्द है चाय, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2, 4, 6, 8। तो ध्यान रखना, उत्पत्ति के आधार पर शब्द की 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, अगर आपको पसंद आ रहे हो प्रश्न, लग रहे हो कि एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन है, तो जरूर यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। डेली हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आए, तो आपका भी कर्तव्य बनता है आप लोग भी हमारा सपोर्ट जरूर करें। अगला प्रश्न है, वह श्रेष्ठ उपासक है, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष क्या है। विशेष आपको बताना, विशेष की बात करें तो ध्यान रखना जिसकी विशेषता बताई जाती है। विशेष किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। तो यहां पर किसकी विशेषता बताई जाती है, वह श्रेष्ठ उपासक है। उपासक है तो उपासक की विशेषता बताई जाती है कि वह श्रेष्ठ है। तो यहां पर जो विशेष हो जाएगा उपासक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपासक यहां पर विशेष हो जाएगा। और आपसे पूछा जाए विशेषण तो श्रेष्ठ हो जाएगा। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहेंगे और जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना इस प्रकार से। अगला प्रश्न है, जलीय का विशेष रूप क्या होगा। जल होगा, जलमय होगा, जलमग्न होगा या फिर जलन होगा। तो जलीय का विशेष रूप अगर आपसे बात करें तो जल का जो विशेष रूप होता है वो जलीय होता है। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है उसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो जल का विशेष रूप होता है, जल जो विशेष है इसका जो विशेषण रूप होता है जलीय होता है। तो जल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। 30 प्रश्न हो चुके हैं। कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आप सही कर पाए, कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है। इनमें से आपको विशेषण बताना है। अजय दिया हुआ है, अमृत है, अकर्म है, अनुशंसा है। तो सही उत्तर जरूर कमेंट करके बताएं। विशेषण आपका जो है विशेषण का आपको चयन करना है। तो यहां पर जो अजय दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन ये विशेषण है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विशेष पद बताइए। उमा, कालिमा, मधुरिमा या फिर महिमा। विशेष पद आपको बताना है। सही उत्तर जरूर कमेंट करके बताएं। तो यहां पर जो उमा दिया हुआ है यह विशेष है, ध्यान रखना। उमा क्या है, तो उमा जो फर्स्ट ऑप्शन है यह विशेष पद है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, धनवान का विलोम शब्द क्या होगा। तो प्रश्न ये आपके एग्जाम में बन सकता है। तो ध्यान रखना जो धनवान का विलोम होता है ये अकिंचन होता है। क्या होता है, अकिंचन होता है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मूक का विपरीत शब्द बताइए। तो वाचाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो मूक का जो विपरीत हो जाएगा वाचाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
मानव का सही विलोम शब्द होगा तो दानव हो जाएगा, मानव को क्या हो जाएगा, दानव हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा, तो अराग होगा, वैराग्य होगा, विराग होगा, वीतराग होगा। तो अनुराग की बात करें तो इसका जो विलोम हो जाएगा विराग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विराग हो जाएगा, अनुराग का विलोम ध्यान रखना है। परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा, प्रत्यक्ष होगा, स्थूल होगा, दृष्ट होगा या फिर अप्रोक्ष होगा। सही उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा, प्रत्यक्ष, स्थूल, दृष्ट या फिर अप्रोच। बात करें परोक्ष का विलोम तो ये प्रत्यक्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट 37 प्रश्न थे, कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं 37 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए, कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोग कमेंट करके 30 प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा। अगर आपकी तैयारी कंप्लीट है तो आपसे 30 प्रश्न सही होने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन यूपी पुलिस के एग्जाम में हो सकता है। तो प्लीज़ आप लोग मेहनत निरंतर करते रहें, अपने स्कोर को बूस्ट करने में लगें, जितना हो सके आपसे उतनी मेहनत करें, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताना 37 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर लेना फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, PDF वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।